बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों के मौसम में फ़िश को अपनी खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। फ़िश का इस्तेमाल सर्दी से भी बचाता है और इसका इस्तेमाल आपके ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो आज हमारे किचन में बन रहा है फ़िश का मज़ेदार सा सालन। तो फ़िश का सालन बनाने के लिए देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमने फ़िश ले ली है, 1.5 kg हमारे पास फ़िश है। इसको धो के अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लिया है। और सबसे पहले हम फ़िश का सालन बनाने के लिए फ़िश की मैरिनेशन कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए हम एक बाउल ले लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, टीस्पून कुटी हुई अजवाइन, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक। वन टेबल स्पून हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और 3 से 4 चम्मच हमारे पास लेमन जूस है। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मसाला रेडी हो चुका है, पेस्ट बन गया है। अब एक खाली बर्तन ले लेंगे और इसमें फ़िश का एक एक टुकड़ा रखते जाएंगे और उस पर मसाला लगाते जाएंगे इस तरह से। हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं आप, चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं। इसी तरह से सारे पीसेस पर हमने मसाला अच्छे से लगा लेना है। ये देखिए फ़िश के सारे पीसेस पे हमने मसाले को अच्छी तरह से लगा लिया। हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर ओवरनाइट रखना चाहें तो रख सकते हैं, उससे ज़्यादा मज़े की बनेगी फ़िश। तो मिलते हैं 3 से 4 घंटे के बाद। इसको आपने ढक के फ्रिज में रख देना है। फ़िश को मैरिनेट हुए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। अब हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम एक पैन ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा हाफ़ कप जितना कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैरिनेट किए हुए जो टुकड़े थे हमारे पास फ़िश के, वो इसमें हम रखते जाएंगे। फ्लेम हमने मीडियम से लो रखनी है, हाई नहीं करनी। एक साइड से 5 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। उसके बाद हम फिर इनकी साइड चेंज कर देंगे। फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है, फ्लेम मीडियम से लो होनी चाहिए। इसको थोड़ी देर के लिए हम ऊपर से कवर कर देंगे। 5 मिनट्स के लिए हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और 5 मिनट्स के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं।
अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। साइड बदल के भी हम इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब इसको हम दोबारा से ऊपर से ढक देंगे और 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। फ्लेम हमने लो ही रखनी है, फ्लेम हाई नहीं करनी। 5 मिनट मज़ीद हो चुके हैं, दूसरी साइड से भी फ़िश को पकते हुए। अब ये फ़िश हाफ़ कुक हो चुकी है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे, साफ़ प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से प्लेट में हमने इसको निकाल लेना है। इसके बाद जो बाकी पीसेस बच गए थे फ़िश के, उनको भी हम इसी तरह से पका लेंगे। इनको भी हमने सेम तरीके से पका लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हम एक दरमियानी साइज़ का प्याज देंगे और 2 छोटे साइज़ के टमाटर लेंगे और 1 कप हमारे पास दही है। अब एक ग्राइंडर ले लेंगे, ग्राइंडर में दही, टमाटर और प्याज ग्राइंड कर लेंगे। अब हम पैन को दोबारा से चूल्हे पे रख देंगे और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और जो मिक्सचर हमने ग्राइंड किया है ये इसमें डाल देंगे। और इसके अलावा जो फ़िश का हमारा मसाला बच गया था ये भी हम इसमें डाल देंगे। हाफ़ टेबल स्पून जितना हम इसमें नमक डालेंगे, हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें सुरख मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून जितनी इसमें हल्दी जाएगी, इसमें 1 टीस्पून तंदूरी मसाला और 1 टीस्पून ही इसमें चाट मसाला जाएगा। मज़ेदार ग्रेवी हमारी रेडी हो रही है फ़िश के लिए। अब इस मसाले को हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर। 5 से 10 मिनट लगेंगे, ये मसाला ड्राई हो जाएगा। जब ऑयल साइडों से निकल आएगा तो फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये देखें फ़िश की ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फ़िश हमने रेडी करके रखी थी इसके एक एक पीस करके हम इसमें डालते जाएंगे। आराम से डालना है कि फ़िश के जो पीसीज हैं वो टूटे ना। बहुत मज़े की ये ज़बरदस्त फ़िश हमारी रेडी होने जा रही है। अब हमारे पास कटी हुई हरी मिर्चें हैं थोड़ी सी, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस स्टेज पर हम इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी इस तरह से मसल के हम डाल देंगे और इसको ऊपर से ढक देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ऊपर से ढक देंगे। हाई फ्लेम पर इसको हमने 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि मेथी की और हरी मिर्चों की खुशबू अच्छी सी बीच में चली जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए मज़ेदार सी इसकी लुक आ रही है। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है।
हमारी आज की रेसिपी फ़िश का सालन बन के बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर कर दिया करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हाज़िर होते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।